वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो IFMS 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं या ऐसे साथी जो नवनियुक्त है और जिनका 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो चुका है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। प्रोबेशन पूरा होने के बाद में किस तरीके से IFMS 3.0 पे पहला जो सैलरी बिल बनाएंगे, जिसमें प्रोबेशन में फिक्स जो पेमेंट मिलता था उसकी जगह जो HRA और DA किस तरीके से ऐड करेंगे, एम्प्लॉय का स्टेटस कैसे चेंज करेंगे और उसका बिल है वो किस तरीके से बनाएंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो भी IFMS 3.0 इस पर DDO लॉगिन कर लेना है और DDO लॉगिन में जाने के बाद में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे आप जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में इसमें जाकर के एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन में जाकर के आपको सर्विस डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे सर्विस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें 5 है तो उसको आप मैक्सिमम कर दें और उस कार्मिक को सर्च करें जिस कार्मिक का बेसिक या जो भी स्टेटस है वो चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे जो कार्मिक है, मैं बता दूं, यहाँ से जो कार्मिक है इनके नाम के आगे अभी जैसे प्रोबेशनर लिखा हुआ है तो यहाँ मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे इनकी एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें एम्प्लॉय की सर्विस कैटेगरी है, सर्विस स्टेटस है, ये सारे आप एक बार देखेंगे। तो यहाँ जैसे सबऑर्डिनेट है, यहाँ जो भी काफ़ी डाटा है जो पहले से भरा हुआ ID बने हुए तो उस समय के आ रहे हैं। अब यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट बात, यहाँ जैसे प्रोफेशन था उसकी जगह आपको रेगुलर करना है। तो यहाँ दूसरा सब कैटेगरी इसमें भी आपको परमानेंट करना है। 2 जो महत्वपूर्ण चेंज करने, इसके बाद में इंटाइटलमेंट है तो ऑन और आफ्टर 1/4/2022 OPS ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अगर नॉन गेजेटेड है तो नॉन गेजेटेड, उसके बाद में सर्विस कोटा NA या जो भी लागू होता है वो करना है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट है एक तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर और आपको अपॉइंटमेंट डेट जो है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से एक बार दोबारा देख लें, रेगुलर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए और ऑन और आफ्टर 2022 1/4/2022। नॉन गेजेटेड है तो जो भी ये ऑर्डर नंबर आप सेलेक्ट कर लें, नियुक्ति का आदेश या स्थायीकरण का आदेश जो भी है। इसके बाद में ज्वाइनिंग डेट यहाँ से आपकी आ जाएगी, जैसे 2022 में पोस्टिंग थी, 2024 में प्रोफेशन पूरा हुआ। उसके बाद में यहाँ से डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो करंट पोस्ट है या डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे टीचर लेवल 2 है तो टीचर लेवल 2 1 जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें, अध्यापक तृतीय श्रेणी। और यहाँ से डिटेल्स के नीचे यहाँ देखेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन ऑर्डर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन। तो तीनों आप PDF ग्रुप में यहाँ से अपलोड कर लें। जैसे मैंने अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड कर लिया, कंफर्मेशन यानी स्थायीकरण आदेश जो जारी हुआ है जिसके बाद आप उसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं वो मैंने अपलोड किया। अब ज्वाइनिंग एप्लीकेशन यहाँ से आप पहले एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ले, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग एप्लीकेशन लिख दें और ब्राउज में जाकर के आप जो भी PDF आपने बना रखी है वो PDF इस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है। और PDF सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे PDF पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो भी PDF इससे जो एप्लीकेशन की है वो ज्वाइनिंग एप्लीकेशन की आपको यहाँ से करनी है। और इस तरीके से ये सारे तीनों जो ऑर्डर है वो आपके शो हो जाएंगे। यहाँ आपके एडिट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है। आप एक बार चेक कर लें व्यू ऑप्शन पे जाकर के, अगर कोई गलत है उसको डिलीट कर लें। उसके बाद में एक बार दोबारा सारी चीज़ें चेक कर लें, सब कैटेगरी वगैरह ये सारा। उसके बाद अपडेट सर्विस डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है। तो येस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे रेगुलर था उसकी जगह यहाँ परमानेंट हो गया और जो प्रोबेशन वगैरह था वो हट गया। तो इस तरीके से आपको स्टेटस चेंज करना है। अब ये होने के बाद में एक बार आप दोबारा वापस जाकर के एक बार उस एम्प्लॉय को डिटेल्स को वापस चेक कर लें कि वास्तव में उसका स्टेटस चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे तो रेगुलर आ गया, परमानेंट आ गया, एक्टिव आ गया और तो इस तरीके से ये सारा स्टेटस है वो चेंज हो गया। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि रेगुलर और परमानेंट ये स्टेटस चेंज करना है। उसके बाद दूसरा काम मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। तो एक बार आप स्टेटस चेंज करें, उसके बाद में आपको और क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले तो आपने स्टेटस चेंज किया, उसके बाद में आप वापस DDO लॉगिन में जाकर के यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको सबसे पहले जो काम करना है इनकी जो पे इंटाइटलमेंट में उसमें जाकर के आपको उनका बेसिक चेंज करना है। उसके साथ में जो जैसे प्रोबेशन में HRA DA नहीं मिलता था, अब आपको HRA और DA है वो ऐड करना है। तो यहाँ से जैसे लिस्ट में से कार्मिक को सिलेक्ट कर लें पे इंटाइटलमेंट में जाकर के और यहाँ से आप जैसे देखेंगे तो अभी जैसे 23/700 इनका फिक्स शो हो रहा है। तो यहाँ से 7th पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे स्केल यानी स्थायीकरण आदेश कब हुआ, तो यहाँ से स्थायीकरण आदेश आप देख लें, अच्छी तरह से चेक कर लें। प्रथम नियुक्ति कब थी, स्थायीकरण आदेश किस तारीख को हुआ है, तो वो तारीख आप यहाँ से जैसे अभी यहाँ 2024 में स्थायीकरण हुआ है तो वो तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लें किस तारीख को स्थायीकरण हुआ है। उसके बाद में
पे लेवल में L10 ऑटोमेटिक आ रहा है, बेसिक पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, जैसे 33,800 है। उसके बाद में DA 50% आ रहा है, HRA अभी जैसे यहाँ नीचे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप वापस इसको चेक करेंगे तो यहाँ से बेसिक और HRA आ रहा है, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो दोनों आ रहे हैं। अब इसके बाद में आपको नीचे जो दिया हुआ है अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करते ही आपके सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपका बेसिक और ये चेंज हो जाएगा। वापस आप इसको एक बार चेक करेंगे तो यहाँ वापस आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के पे एंटाइटलमेंट में जाना है और एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है, जिस एम्प्लॉय की आपने डिटेल्स चेंज की थी। अब यहाँ आप देखेंगे तो बेसिक पे 33,800 हो गया, HRA यहाँ शो हो रहा है 3042, ये बिल्कुल 9% है। अब DA यहाँ शो नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो डिडक्शंस थी जो प्रोविजन में थी वो भी आपको चेंज करनी है, क्योंकि GPF 2004 की यहाँ 1100 थी, अब आपको ज़्यादा करनी है। RGSS पे चेक कर लें तो यहाँ आप SIPF की साइट पे जाकर के देख लें कि इनका बेसिक 33,800 है, तो उसके हिसाब से न्यूनतम जो स्लैब है GPF की वो 2100 है, तो वो आपको चेंज करनी है। तो ये सारे चेंज करने के लिए आपको सैलरी सैंक्शंस में आना है। सैलरी सैंक्शंस में आपको एक तो सैलरी डिडक्शन है और एक आपको जो अलाउंस से ऐड करना है। तो सबसे पहले आप अगर अलाउंस ऐड करना चाहें, क्योंकि इसमें HRA आ रहा है, DA नहीं आ रहा है, तो आपको अलाउंस वो ऐड कर लें। तो अलाउंस सेक्शन इंडिविजुअल पे आपको जाना है और यहाँ से आपको किसी भी तरीके से बाय नेम बाय ग्रुप नेम आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे तो आप एम्प्लॉय का बेसिक आ रहा है और HRA आ रहा है, DA यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो ऐड अलाउंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको रेकरिंग, क्योंकि हर महीने वो जुड़ेगा और किस महीने से, जैसे मई से, तो मैंने मई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से DA अलाउंस सेलेक्ट कर लें, फार्मूला फिक्स है, फार्मूला बेस है, और यहाँ से आपको ऑर्डर डेट सेलेक्ट करनी है। स्थायीकरण आदेश की जो तारीख है वो सिलेक्ट कर लें और ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे ऑर्डर डेट जो भी थी कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर लें, जिस तारीख को स्थायीकरण होगा आप आदेश से एक बार वापस देख लें। इस तरीके से आदेश में आपकी जो भी डेट है वो सेलेक्ट कर लें और ऐड नीचे ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिरेंस अलाउंस 104 जो ID है पे ID वो आ जाएगा और जो भी DA आ रहा है, और यहाँ से आपको अगर सही नहीं है तो आप उसको वापस रिवर्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में आप जो भी स्थायीकरण आदेश है वो आप अपलोड कर लें, ब्राउज करके जहाँ भी आपके ये फाइल पड़ी है वो आप, क्योंकि आपने अब जो कार्यालय आदेश आपने निकाला था स्थायीकरण का, वो यहाँ से आपको अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद में आप सबमिट कर लें। यहाँ से ये अदर डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लें, उसके बाद में सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद में जैसे आप सबमिट कर लेंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट का आप नाम दे दें, जैसे ऑफिस ऑर्डर है या स्थायीकरण आदेश है, कंफर्मेशन पूछेगा और आपको येस पे क्लिक करना है। तो जैसे येस हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप वापस चेक करेंगे तो इनका DA है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ से आप वापस देखेंगे तो बेसिक 33,800 हो गया, DA इनका 16 जो 900 रुपये हो गया। इसके बाद में HRA ऑलरेडी आ रहा था। अब तीनों को एक बार आप चेक कर लें कि DA 50% है, HRA 9% है और टोटल देख लें। तो ये तो हो गया इनके अलाउंस। अब आपको डिडक्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे जो डिटेल यहाँ जो है आपको सैंक्शंस में जाने के बाद में जो डिडक्शन है इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, क्योंकि व्यक्तिगत आप किसी कार्मिक की कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे आपको जाना है और यहाँ से आपको वापस उसी कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिसका आपको जो डिटेल्स है वो चेंज करनी है। अभी आपने यहाँ से जैसे देखा तो RGSS है वो बराबर है 658 है, क्योंकि ये उसी के हिसाब से कटौती हो रही थी। अब आपको यहाँ जो मेन GPF 2004 है वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से रिकरिंग आ जाएगा। यहाँ आप देख लें GPF 2004 है, अभी जैसे जो बेसिक है उसके हिसाब से 2100 न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ आप फिक्स अमाउंट लिख दें और 2100 लिख दें और यहाँ से आप कौन से महीने से शुरू करें, जैसे मई है, जून है, जो भी महीने है वो आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से नीचे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ एक बार आप चेक कर लें और यहाँ से सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद में ये ओके कर लें, कंफर्म कर लें और कंफर्म होने के बाद में आपका जो GPF है वो अपडेट हो गया, यानी GPF 2004 की डिडक्शन थी वो सही हुई। वापस चेक करें, इसके लिए आपको वापस एम्प्लॉय को डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको डिडक्शन देखेंगे तो 658 है, RGSS है, जो अर्जुन जांगीड़ वाली 60 रुपये की जून में कटौती वो है और बोनस GPF 2004 ये 21 हो गई। ये सारी डिटेल्स आपकी एक बार अच्छी तरह से हो गई। अब आपको रेगुलर सैलरी मैनुअल पे जाना है, क्योंकि जून माह की सैलरी बनानी है इनकी। तो आपने बेसिक चेंज कर लिया, आपने DA ऐड कर लिया, अब आपको डिडक्शन भी चेंज कर दिया। अब आपको जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करना है, रेगुलर सैलरी इनिशिएट में जाकर के, मैनुअल में जाकर के यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जिस ग्रुप में वो कार्मिक है। तो आपके कार्मिक का नाम आ जाएगा जिसकी सैलरी नहीं बनी है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्मेशन पूछेगा, आपको येस करना है, सक्सेसफुल हो जाएगा। इनकी जो सैलरी है वो बन गई। अब आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है।
और वहाँ जाकर के, या आप जैसे सैलरी बिल्स में जाकर के बिल स्टेटस में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। अब जैसे बिल स्टेटस में जाकर के चेक करेंगे तो लेटेस्ट जो बिल है वो यहाँ बना हुआ है। इसके आगे जो व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इनर डाउनलोड करना है और इनर को आप जूम करके देखेंगे तो जो कार्मिक था उसकी जो बेसिक है 33,800 हो गया, DA 16,000 जैसे 900 है। उसके बाद में जो HR है वो चेक कर लें। GPF 2004 2100 हो गया। उसके बाद RGSS 658 है। अर्जुन जांगीड़ की जो डिडक्शन है वो भी देख लें। शेड्यूल भी देख लें आप कि शेड्यूल में भी इनका, जैसे अभी ये GPF 2004 का भी 2100 का शेड्यूल यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद में सेकंड जो है वो RGSS का है 658 है। तीसरा जो शेड्यूल है वो अर्जुन जांगीड़ वाला जो है कोऑपरेटिव अकाउंट का, वो भी यहाँ दिख रहा है। इस तरीके से ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें, आश्वस्त हो जाएं कि इनकी जो भी डिडक्शंस है और अलाउंस दोनों सही है। अलाउंस में आपके बेसिक आपने चेंज कर लिया, उसी के अनुसार बेसिक के अनुसार आपका 50% DA और 9% HRA होना चाहिए। और डिडक्शन में आप जो भी स्लैब है उसके अनुसार आप GPF 2004 RGSS ये कटौती पहले भी हो रही थी, लेकिन अगर चेंज हो रही है बेसिक के हिसाब से तो आप उसको अपडेट कर लें। और जून माह में आपको बताया कि डायरेक्टर महोदय का आदेश है कि जो अर्जुन जांगीड़ के लिए 60 रुपये की जो डिडक्शन है वो करनी थी, तो वो आप देख लें, अच्छी तरह से चेक कर लें बिल को। उसके बाद में बिल को आपको DDO के OTP के माध्यम से इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेशन समाप्त होने के बाद में किसी कार्मिक का बेसिक है वो किस तरीके से चेंज होगा। उसका सबसे पहले तो आपको उसका जो स्टेटस है वो चेंज करना है, प्रोबेशन से आपको परमानेंट करना है। उसके बाद आपकी इनकी बेसिक डिटेल्स यानी पे एंटाइटल में जाकर के बेसिक चेंज करनी है, HRA ऐड करना है, DA ऐड करना है। उसके बाद में जो भी डिडक्शंस है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है, ऐड करनी है तो ऐड कर लें। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद में आपको जो सैलरी मैनुअल में जाकर के आपको इनका बिल है वो प्रोसेस करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।